Dear Gurudev, we are visiting the inner folds of TC values of the words. देवनागरी वर्णमाला के वर्णों से बनाए गए अक्षर और शब्द गणित के फॉर्मूले हैं, गणित के सूत्र हैं, इनके अंदर गणित है। प्रत्येक शब्द, उसके अक्षर और उनके अंदर उन अक्षरों के अर्थ गणित के अनुसार हैं। ये गणित पर पहुंचने के लिए हमें प्रत्येक वर्ण की व्यवस्था, प्रबंध, अनुशासन, स्थान देवनागरी वर्णमाला में जैसा है वैसा अपनाना चाहिए। देवनागरी वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण अपने स्थान के अनुसार अंक व्यवस्था को अपनाता है। 9 स्वर अपने अपने स्थान के अनुसार उसी क्रम के अनुसार 1 से 9 अंकों की व्यवस्था वाले हैं। वर्गा वर्ण प्रथम पंक्ति में 1 से 5, दूसरे पंक्ति में 2 से 6, तीसरी पंक्ति में 3 से 7, चौथी पंक्ति में 4 से 8 और पांचवी पंक्ति में 5 से 9 क्रमानुसार अंकों को अपनाते हैं। 4 अंतस्था वर्ण 1, 3, 5, 7 और 4 ऊष्मणा वर्ण 2, 3, 6 और 9 अंकों की व्यवस्था वाले हैं। 8 यम 9 से 16 अंकों की व्यवस्था वाले। इस तरह से जब भी हम किसी शब्द के आंतरिक दिव्य अंक व्यवस्था जानने का प्रयास करेंगे तो सर्वप्रथम हम उस शब्द को अपने आप में एक पूर्ण इकाई मानकर, तो प्रथमावृत्ति में एक जिसका संकेत W से दिया गया है, जिसका फीचर या पूरा व्यवधान वर्ड शब्द है, उसकी अंक व्यवस्था 1 मानी जाएगी। उसके पश्चात उस शब्द के अंदर कितने स्वर हैं, उन स्वरों की संख्या उस शब्द में अक्षरों की संख्या को निर्धारित करती है। इसलिए इस द्वितीय वृत्ति में अंक व्यवस्था स्वरों के अनुसार है। जिस शब्द में 2 स्वर होंगे उसकी अंक व्यवस्था 2 होगी। जैसे कि शब्द अपने आप में 2 स्वरों वाला है, इसलिए शब्द की प्रथमावृत्ति 1 अंक वाली और द्वितीय अक्षरों वाली 2 अंक वाली व्यवस्था है। इससे आगे तृतीय वृत्ति में कुल जितने वर्णों का उपयोग करके शब्द की संरचना हुई है, उन वर्णों की संख्या के अनुसार तृतीय वृत्ति में अंकों की स्थापना की जाती है, अंकों को अपनाया जाता है। जैसे कि शब्द स्वयं में एक शब्द है और उस शब्द में कुल 5 वर्णों का उपयोग किया गया है, इसलिए शब्द की तृतीय वृत्ति में अंकों की व्यवस्था 5 होगी, जो कि कुल 5 वर्णों के समांतर है। चतुर्थ वृत्ति में इन 5 वर्णों की अंक व्यवस्था को एक साथ लेकर जो अंक योग बनता है, वो अंक योग दिव्य अंक व्यवस्था शब्द की बन जाएगी। जैसे कि शब्द स्वयं में
पहला वर्ण शाह की अंक व्यवस्था 2, द्वितीय वर्ण आ उसकी अंक व्यवस्था 1, तृतीय वर्ण बा उसकी अंक व्यवस्था 7, चतुर्थ वर्ण दा उसकी अंक व्यवस्था 6 और पांचवा वर्ण आ उसकी अंक व्यवस्था 1। कुल मिलाकर 2, 1, 7, 6, 1, 17। इस तरह से चतुर्थ वृत्ति में व्यवस्था बनती है। इससे आगे पांचवी वृत्ति में जो स्वरों की संरचना के अनुसार स्वरों के अंदर नाद और ज्योति का प्रवाह होता है, उस प्रवाह के अनुसार, उस ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार उस द्रव्य का दिव्यता स्वरूप में नाद और ज्योति की जो प्रवाह गति है उसके अनुसार अंक व्यवस्था, और उससे आगे षष्ठी वृत्ति में ये जो वर्ण है इनका उच्चारण के लिए जो नाद की व्यवस्था है उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अंक व्यवस्था निर्धारित होती है। इन सभी वर्णों में रेफ एक अकेला ऐसा वर्ण है जिसके लिए 12 अंक और बाकी सभी वर्णों के लिए 20 अंक कारा के अनुसार निर्धारित हुए हैं और इस अनुसार ही षष्ठी वृत्ति की दिव्य अंक व्यवस्था का प्रबंध है। इससे आगे सप्तम वृत्ति में जो शब्द के वर्ण हैं उनकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है, उन प्रत्येक वर्ण की दिव्य अंक के अनुसार जो शब्द निर्धारित होता है और उस शब्द के जो वर्णों की दिव्य अंक व्यवस्था होगी वो सप्तम वृत्ति होगी। हम प्रारंभ में एक शब्द को लेकर उसके वर्णों तक पहुंचते हैं और उन वर्णों की दिव्य अंकों की व्यवस्था तक पहुंचते हैं। अब उन दिव्य अंकों के फिर शब्दों का धरातल बनता है और उन शब्दों के वर्णों की दिव्य अंक व्यवस्था होती है। ये जो दोहरी 2 कदम वाली व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही सप्तम वृत्ति निर्धारित हो रही है। अष्टम वृत्ति में इन दिव्य अंकों की स्थापना की जाती है। स्थापना का आधार सत्ता है। ये सत्ता ज्योमति वाली है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिव्य अंक के समांतर ज्योमति घनों की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अनुसार ही अष्टम वृत्ति निर्धारित होती है। इससे आगे जो नवम वृत्ति है वो पंक्तिबद्ध है। वो 5 महलों वाली है
5 कदमों वाली है और इसके अनुसार ही नवम वृत्ति की अंक व्यवस्था निर्धारित हो रही है और दसम वृत्ति आखिरी वृत्ति में 2 पंक्तियों का आपस में संयोग और उस संयोग व्यवस्था में अंकों की व्यवस्था इस आखिरी वृत्ति का आधार है। इसलिए हमको इस एक वृत्ति में जो अंकों की व्यवस्था है उसको जानना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें ये तालिकाएं बनानी चाहिए। इन तालिकाओं के बना लेने पर इन तालिकाओं तक पहुंच जाने के पश्चात हम वैदिक गणित में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक शब्द अपने वर्णों के अनुसार दिव्य अंक व्यवस्था में पहुंचता है। इस दिव्य अंक व्यवस्था की आंतरिक 10 वृत्तियां हैं। इन 10 वृत्तियों की अंक व्यवस्था करने के पश्चात हमारे पास प्रत्येक शब्द के गणितीय आधार तक पहुंच होती है और जैसे ही हम प्रत्येक शब्द की दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार उसकी आंतरिक 10 वृत्तियों के गणित की पहचान कर लेते हैं तो उसके उपरांत इन 10 आंतरिक वृत्तियों की दिव्य अंक सीढ़ियों के आधार पर इस आकाश में सूर्य की रश्मियों से जो प्रकाश, ज्योति, ऊष्मा, नाद प्रवाहित हो रहा है उसके गणित के समीकरणों को करते हैं। इसलिए हम सबको ये 10 आंतरिक दिव्य अंक को कैसे निर्धारित करना है उसको जान लेना चाहिए। इसके लिए ये 10 सीढ़ियां सुनिश्चित की जा रही हैं। पहली सीढ़ी में शब्द, दूसरी सीढ़ी में शब्द के स्वर, तीसरी सीढ़ी में शब्द के वर्ण, चौथी सीढ़ी में शब्द के वर्णों की अंकों अनुसार वर्णमाला में स्थापना, पांचवें में हमें स्वरों के अंदर जो नाद और ज्योति का प्रवाह हो रहा है उसके अनुसार अंकों तक पहुंचना। इसके पश्चात एक एक वर्ण के उच्चारण के लिए जो अंकों की स्थापना है उनको निर्धारित करना। इसके उपरांत प्रत्येक दिव्य अंक के साथ शब्द का निर्धारण करना। उसके उपरांत उस प्रत्येक शब्द की सत्ता का ज्योमेट्री आधार बनाना और फिर उस आधार पर प्रवाह की पंक्ति को बनाना और आखिर में 2 प्रवाह पंक्तियों का संयोग करना। इन 10 कदमों से इस 10 पादों वाली सीढ़ी पर
इस सीढ़ी के आधार पर आकाश में, इस सौर मंडल में जो सूर्य की रश्मियों में ज्योति, नाद, प्रकाश, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह में प्रवाहित द्रव्य की जो विभिन्न विभिन्न सतर बन रहे हैं और उन भिन्न भिन्न सत्रों के अनुसार जो द्रव्य पिंड बन रहे हैं, उन सब का ज्ञान विज्ञान इस गणित के अनुसार कर सकते हैं। अतः हम सबको, हम गणित के विद्यार्थियों को, हमें वेद के साधकों को इस दिव्य अंकों की आंतरिक व्यवस्था की 10 पादों वाली सीढ़ी को जानना चाहिए। इस 10 पादों वाली सीढ़ी से ही हम मानव शरीर के अंदर जीव की जीवन यात्रा के प्रबंध को जान सकते हैं। ये जीव के जीवन का प्रबंध इस सौर मंडल में जो सृष्टि का गणित है उसको जान सकते हैं और इस तरह से पिंड और ब्रह्मांड का सामान्य जानते हुए हम वैदिक गणित के अनुसार इस जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।